ठीक है, हाँ ओके, मैम से बोल देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने किस एक्सिस पे लिए हैं? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को वाई एक्सिस पे लिया है और मॉलिक्यूलर स्पीड को लिया है एक्स एक्सिस पे। अच्छा, अगर नॉर्मली हम इसके अंदर सोचते हैं तो क्या पता चलता है, जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड होगी उसको बोलेंगे यूएमपी। और अगर यूएमपी यहाँ है तो इसके जस्ट बाद में हटा देता हूँ बच्चे, आपने मेरे पास नहीं था ना, तो सेटिंग बदल दी है मैंने। गॉट इट, ओके नो प्रॉब्लम। तो ये सर आपकी आवाज कट हो रही है। ओके, तो पर सर आपका आवाज कट हो रहा है। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, व्हाट्सएप पे तो तुम्हारी फ्रेंडशिप है क्या उसके साथ प्रथमेश? पहले से दोस्ती है क्या? जानता होगा तुमको वो? नहीं सर। नहीं सर, मैं ही उसको मैसेज किया, कोई फ्रेंड नहीं है ना इसलिए, पेन का ही है ना वो। अब यहाँ पे ध्यान दो, ओके। सुनो, दूसरा वाला क्या होगा? यू एवरेज। और तीसरी वाली स्पीड क्या होगी बताओ? URMS। बड़ी वैल्यू किसकी होगी? URMS। आरएमएस। सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी? UMP। यूएमपी होगी। अच्छा, चूंकि हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है? 3RT/m। सबके फॉर्मूले चाहे वो यूएमपी के हों या फिर यू एवरेज के हों, हर एक फॉर्मूले के अंदर खासियत क्या है कि जो भी फॉर्मूला होगा उसके अंदर सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि ये हमेशा टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। जो स्पीड होती हैं ये स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती हैं और 1/स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। सो आप बताइए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मॉलिक्यूलर स्पीड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? बोलो जल्दी बताओ। इंक्रीज। हाँ, और ऑन इंक्रीजिंग मोलर मास मॉलिक्यूलर स्पीड क्या होगी? हाँ जी, सेम, रिमेन सेम। नहीं, मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज डिक्रीज हाँ डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैंने ग्राफ बनाना चाहा, ये इस तरीके का हमने बनाया और ये हमने इधर बनाया, ये देखिए, तो ये टेम्परेचर अगर T1 है और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा बताओ? राइट शिफ्ट होगा कि लेफ्ट? बोलिए। लेफ्ट शिफ्ट होगा, क्योंकि स्पीड जो है वो बढ़ जाएंगी। UMP1 और UMP2 में कौन सी वैल्यू बढ़ी है बताओ? ये राइट में आती है, तो ये T2 टेम्परेचर है, यहां से पता चला T2 इज ग्रेटर देन T1। अच्छा, जो एरिया है, एरिया वो दोनों जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा। कैसा रहेगा? सेम। तो लिखेंगे एरिया अंडर द कर्व सेम रहेगा कि नहीं बोलो? विल रिमेन सेम बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम। क्यों सेम रहेगा? बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर सेम।
हाँ जी बच्चों, दूसरी चीज देखिए, अगर हम मोलर मास चेंज करें सेम टेम्परेचर पे, किस पे? सेम टेम्परेचर, ये वाला किसके लिए है? सेम गैस के लिए है। यहाँ पे गैस सेम है और नीचे वाले ग्राफ में टेम्परेचर सेम है। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही आराम से हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दोनों ही चीजों को हमको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हम लोग क्या लेने वाले हैं? मॉलिक्यूलर स्पीड, ठीक है। ये देखिए एक ग्राफ है, ये देखिए एक ग्राफ है, इसमें गैस का मोलर मास m1 है, इसमें गैस का मोलर मास m2 है। अब बताओ m1 और m2 में किसकी वैल्यू ज्यादा है? क्या बता पाओगे? M1। अच्छा बताओ, हल्की गैस की स्पीड ज्यादा होगी या हैवी गैस की स्पीड ज्यादा होगी? हल्की गैस। मतलब जिन गैस की स्पीड ज्यादा हैं वो m2 वाली है में आ रहा है, बिकॉज URMS या जो भी स्पीड है, URMS हो UMP हो, ये सारी की सारी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर RMS स्पीड ज्यादा है मतलब मोलर मास कम है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? या UMP अगर ज्यादा है इसका बाद मोलर मास कम है। हाँ जी, इसमें कौन सी वाली वैल्यू ज्यादा है? फर्स्ट वाली, सेकंड वाली? बोलिए, 2 की 1? तो मोलर मास ऑफ 2 क्या होगा? छोटा होगा। मोलर मास ऑफ 1 क्या होगा? ज्यादा होगा। सर मतलब मोलर मास 1 बड़ा होगा ना? मोलर हेलो मास सर, मोलर मास 1 ज्यादा होगा ना? 1 का ज्यादा तो है, 1 का देखो। हाँ सर, नहीं वही बोल रहा था यस 1 का ज्यादा होगा, 2 का छोटा होगा। सर। ऊपर इसको कर दो नोट सर, कर, वो नोट करने के लिए। हाँ नोट करिए। जल्दी से नोट करें इसको। नोट हो जाए तो बता देना मुझको, ठीक है बच्चों? आराम से नोट कर लो। देखिए यू एवरेज, UMP, URMS, ये सारी स्पीड्स के बारे में पहले से पढ़ा के रखा हुआ है, कोई नया नहीं है हमारे लिए। लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसके पहले ही पढ़ा था। तो जितनी भी चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है। हो गया? नहीं सर, 1 मिनट। ओके, यू कैन नोट इट। सर आपने कल जो लिखा था वही है ना वापस? नहीं, ग्राफ देखो यहाँ पे अलग अलग है कुछ ग्राफ। ये ग्राफ कल नहीं पढ़ा था, तो ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें एरिया के बारे में कल नहीं लिखा था, तो उसके एप्लीकेशन है। तो जिसका पहले लिखा हुआ है वो नहीं लिखेगा, और जो नई चीजें हैं वो लिखोगे। सर थोड़ा ऊपर कर दो सर वो 2 पॉइंट्स दिखा नहीं। सर, हेलो, लिख लिया? थोड़ा ऊपर कर दो। ऊपर कर दूं? नोट कर लो, नोट कर लो।
तो जितना भी है सामान ये सब नोट करने के लिए ही है। तो जितने भी चीजें हैं ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आरएमएस का फॉर्मूला हो, एवरेज का फॉर्मूला हो, किसी का भी फॉर्मूला हो, ये हमें याद होना चाहिए। ये नोट हो जाए तो मुझे बताना, तो मैं नीचे करूंगा ताकि तुम लोग और भी नोट कर पाओ। काफी मटेरियल इसमें नीचे भी बना हुआ है, तो वो सारा तुम्हें नोट करना ही पड़ेगा। ये नोट हो जाएगा तो नीचे वाला नोट कर लेना। उसके सर बाद ये सब थर्ड पॉइंट पे कंटिन्यूड है। हाँ, ये उसके आगे एक नया स्टार पॉइंट नोट करके लिख लो या एप्लीकेशन करके लिख लो, उसी पॉइंट में लिख सकते हो, कोई बात नहीं है तो सब बोल्ड्समैन, तो अलग पॉइंट कोई तो बनाना है नहीं, उसी में लिखना है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आराम से लिख सकते हो। सबका नोट हो गया? क्या आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? अच्छा, नीचे बढ़ते हैं। देखिए सर वो देखिए यू जो है, एरिया, मतलब स्पीड जो है वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, और 1/√m जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ यस। सर थोड़ा ऊपर करो। ऊपर कर दूं? यस सर। ठीक है, हो गया सर। सबका हो गया। देखिए, जहां तक बात करते हैं अगर मोलर मास की या टेम्परेचर की, तो इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो एक ही लगना है, URMS = स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m। ये मोलर मास वाला ग्राफ ड्रॉ हो गया सबका? नहीं सर। सर ऊपर वो लाइन लिख रहा था। अच्छा, ऊपर वाला नहीं लिख पाए थे, यू हैव टू नोट इट। इसको नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, टाइम मिलेगा, प्रॉपर टाइम मिलेगा। एरिया दोनों का बराबर होगा, इधर का एरिया उधर का एरिया ये सारा एक जैसा होगा। सर ये सेम के बाद में क्या लिखा है? विल रिमेन सेम, यहाँ पे बता रहे हो क्या? यस सर, ये सेम के बाद में सेम नहीं आ रहा। बिकॉज लिखा हुआ है। सर फर्स्ट ग्राफ एक बार दिखाओ। फर्स्ट पॉइंट ग्राफ। सर आवाज नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ यही तो ग्राफ है। ओके सर। इसके नीचे कोई सर एरिया वाला दिखाओ। एरिया वाला, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ओके ओके ओके। नोट हो गया? यस सर। सेकंड ग्राफ, फ्रैक्शन जो है dn/dn का, वो भी नोट करना है। सर वो थोड़ा सा ऊपर कर दो ना, वो थोड़ा पॉइंट पॉइंट रखा, एरिया का पॉइंट लिखना है क्या? हाँ सर। सर वो एरिया अंडर द, उसके बाद क्या लिखा है? अंडर द कर्व लिखा है, इसको मैं सही कर देता हूँ। ओके सर।
मतलब ये जो डायग्राम है ग्राफ पे, कर्व ये है। हो गया सर। नीचे करूं मैं? यस सर। तो भाई ऐसे सवालों के लिए तैयार रहना एग्जाम में। देखो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर हो गया है तो। सो आदित्य जोगदान अभी ये आया नहीं था क्या? तिथि, ये दो बच्चे अभी लेट ज्वाइन कर रहे हैं। देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करो, ठीक है? देखते हैं क्या इस। देखो प्रॉब्लम नंबर 1, फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो तुम्हारे लिए यहाँ पे सामने है। इफ द URMS speed of O2 gas at T temperature is X, then find the most probable speed of T Kelvin कर लेना बच्चों, speed of N2 gas at 2T temperature। इतना सा छोटा सवाल है। मेरे यहाँ कोई नहीं है, वो थोड़ी बहुत दूर पे हो रहा है, कोई फंक्शन है, कुछ प्रोग्राम है शायद, है ना? तो उसकी आवाज तो बहुत कम आ रही है मेरे पास, तो बहुत दूर हो रहा है वो, शायद तुमको किसी वजह से सुनाई दे रहा हो, है तो काफी दूर। मेरी आवाज आ रही सबको? क्लियर आ रही है? यस सर। नोट करें और सॉल्व करें। सर बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रहा है। हाँ सर, अच्छा, बहुत आ रहा है। तो जो हेडफोन लगाएगा उसको ज्यादा सुनाई देगा, हाँ क्योंकि सर। उसमें बहुत क्लियरिटी रहती है ना। जो हेडफोन नहीं यूज करेगा उसको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है मेरे यहाँ पे थोड़ी दूर पे, शायद उसकी आवाज तुमको पहुंच रही है। सर बट वो यहाँ से लास्ट लाइन क्या है? टी 2T क्या? 2T, ओके सर। 2T मतलब केल्विन में है। इसको सॉल्व भी करना है, आंसर भी लाना है। आंसर गॉट इट? अच्छा, एम्पलीफाई हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? एम्पलीफिकेशन तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, आंसर सॉल्व करके बताइए। क्या आंसर आया बोलो बच्चों? आंसर आया? सर निकाल रहे। ट्राई करो, आ जाएगा।
तो फॉर्मूला अगर पता हो तो ऐसे सवालों को आसानी के साथ सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, फॉर्मूले की अगर प्रॉब्लम है, फॉर्मूला याद नहीं है तो थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। कि आंसर एक्स के टर्म में ही आना चाहिए। तो मैं वेट करता हूँ किसी एक बच्चे का भी आंसर निकल आए, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लाइए मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, शायद एक्सप्लेन करने पे समझ में आ जाए। प्रणव हांडे इन्होंने आंसर निकाला है RT मतलब रूट 8/21 और x भी लिखा हुआ है, अंदर है कि बाहर मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ आंसर दिया है इन्होंने मिस्टर प्रणव। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। URMS इक्वल टू 3RT/m, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये ऑक्सीजन का है, एंड UMP ऑफ N2 कितना आएगा बच्चों, 2RT/m, m की वैल्यू कितनी है 28। क्वेश्चन नंबर 2, हम क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे अपॉन लाइक दैट। कुछ नहीं बच्चे, इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है, इसके बाद इसको आगे की तरफ सॉल्व करना है। तो 2T, वेरी गुड वेरी गुड। किसने बताया 2T है टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है 2T, बहुत अच्छे। कितने लोगों ने टेम्परेचर 2T लिया था, हैंड रेज करो। सबने 2T लिया था N2 के केस में, वेरी गुड। तो ये दिग्विजय है, हर्ष है, सिद्धार्थ है, शर्वेश, इशिता, निशिगंधा, इन सारे बच्चों ने, दीपेंद्र, कल्याणी और भी बहुत सारे बच्चों ने ले लिया है। हेमांश ने क्या लिया था, अच्छा चलो आगे सॉल्व करता हूं मैं। O2x दिया है, क्या ऐसे सॉल्व करना टफ लगता है तुम लोगों को, स्क्वायर रूट पूरे में कर लो तो कितना आएगा 3RT/32 इंटू ये 28 ऊपर चला जाएगा, ये T से T कैंसिल, R से R कैंसिल, 2 ये 28 है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये सारा कुछ तुम्हें कैंसिल करो यार इसको, और देखो आंसर क्या आता है। मेरे को फाइनल आंसर चाहिएगा 7, तो 21/32 आएगा बच्चे। हाँ सर, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ अच्छा, ओके। UMP N2 निकालना है, हाँ जी बच्चों, ये निकालना है। तो UMP N2 कितना आएगा, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 32/21। You have got the answer. तो प्लीज नोट इट डाउन, वी विल मूव फॉरवर्ड। आज हम लोग बहुत इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं वेट करता हूं जब तक, मैं देखता हूं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। आगे आंसर बच्चे,
हाँ, वेरी गुड प्रथम। चलिए क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ाते हैं। इसी ग्राफ पे वापस आते हैं। ध्यान से देखना, थोड़ा टेक्निकल हो रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, ये अगर हमने ले लिया कि ये यहाँ पे ले लेता हूँ, ये स्पीड मान लिया u1 है, इधर स्पीड दी हुई है स्पीड, और ये स्पीड है u2। सर क्वेश्चन है। नहीं, एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बस ऐसे पॉइंट बना के लिखना है, कुछ इसमें नया नहीं लिखना है। गॉट इट। ये टेम्परेचर T1 है। अच्छा, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड कम है उनके नंबर्स डिक्रीज करेंगे। क्या लिखेंगे? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स हैविंग, या ऐसे लिख सकते हो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लेस स्पीड decreases and the number of molecules having more speed या high speed, having high speed increases। क्या समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड बहुत कम होती है उनके नंबर बढ़ते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड ज्यादा होती है उनके नंबर्स बढ़ते हैं। मैं कलर चेंज करता हूं और टेम्परेचर बढ़ाता हूं। टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, मेरा ग्राफ इस तरीके से शिफ्ट हो गया। इस तरीके से, या इसको मैं थोड़ा नीचे ला सकता हूं, नो प्रॉब्लम। ओके, ये टेम्परेचर T2 है। अच्छा, U1 से U2 के मॉलिक्यूल्स के नंबर पहले से ज्यादा हुए या कम हुए हैं? रेड वाले ग्राफ में देखना, इतने बचे ना अब। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। सर आवाज नहीं आ रहा था। आवाज ही नहीं आया? कट हो रहा है बीच बीच में, थोड़ा बहुत ही आ रहा है। ओके, लेट्स सी। हेलो, क्या मेरी आवाज आ पा रही है? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ बच्चों, U1 से U2 के बीच के मॉलिक्यूल के नंबर T1 में ज्यादा है या T2 में ज्यादा है? T2 में ज्यादा है कि T1 में ज्यादा है? नहीं समझ पा रहे हो? सर क्वेश्चन एक ग्राफ बार नहीं समझ रिपीट में आ कर रहा क्या? दोगे? हाँ, मेरा कहने का मतलब क्या है, ये ई क्या हुआ? T2। अच्छा, यस, T2 में कम है, T1 में ज्यादा है। मेरा क्वेश्चन ये है, the number of molecules having speed between U1 to U2 decreases or increases on increasing temperature। पहले कितने थे? देखो, पहले ये थे ना ब्लैक वाले मिला के, पूरे थे कि नहीं ये, यहां से यहां तक? हाँ सर।
लेकिन रेड वाले में ये ग्राफ यहीं तक रह गया ना, नीचे तक, तो इतने मॉलिक्यूल रहे ना सिर्फ, हाँ सर। ये वाले मॉलिक्यूल तो खत्म हो गए ना, ये ग्राफ तो चला सर गया। एरिया अंडर ग्राफ कर्व नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देता है ना? हाँ, एरिया अंडर कर्व नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देता है इनडायरेक्टली। एक्चुअली क्या देता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या देता है ये, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है तो इसका मतलब नंबर भी बड़े या छोटे हैं, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि n की वैल्यू सेम है। इफ फ्रैक्शन इज चेंज, इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आल्सो चेंज्ड। अब बताना फिर से, T1 में U1 U2 के बीच के नंबर का एरिया ज्यादा है या T2 में? ध्यान से, रेड जो ग्राफ है वो बाद में आया है, उसमें एरिया अंडर द कर्व U1 U2 के बीच बड़ा है या T1 वाले में? T1 वाला बड़ा। सर T1 T1। में। वेरी गुड। हम क्या लिखेंगे, ऑन increasing the temperature, on increasing the temperature from T1 to T2, the number of molecules having speed between U1 to U2, between U1 to U2 decreases। समझ में आ गया? नाउ सेकेंड थिंग, U3 से U4 वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं? इंक्रीज। हाँ, क्योंकि रेड वाले में इतने एक्स्ट्रा बढ़ गए, पहले तो यहीं तो नीचे थे, इनकी स्पीड ज्यादा है। ये मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है ना, एक पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा है, मतलब हाई स्पीड से। इधर क्या होती है, राइट साइड में कौन सी होती है, इधर कौन सी स्पीड होती है बच्चों, बोलो जल्दी। सर आवाज कम आ रही है। हाँ सर। आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज में क्या आ रहा है, डिस्टरबेंस या आवाज लैग हो सर रही है आवाज या? कम आ रही सर है आवाज कम आ रही है। धीरे धीरे। सर, बहुत धीरे आ रही है। मतलब आवाज मैंने फुल करके रखी है पर फिर भी बहुत कम आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है यार? अच्छा, सही में ये माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा हाँ है क्या? सर मेरे तो हेडफोन है, मैंने फुल करके रखा है। आपका पर ऐसा 10 वॉल्यूम तक ऐसे टाइप आवाज आ रहा है। सर एकदम से कम हो गया। ये ग्रीन ग्रीन जो है वो काम क्यों नहीं कर रहा है? आवाज नहीं आ रही। सर ब्लैक बॉक्स। सर की आवाज आ रही है क्या? नहीं। नहीं। सर भी प्रोग्राम में चले गए।